इंग्लिश के सेक्शन में आप 22 प्लस कैसे स्कोर करें क्लैट 2024 के पेपर में, यही बताने आया हूं मैं इस वीडियो में। तो मुझे दीजिए सिर्फ अपने 5 मिनट, और 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप पा सकते हैं अपने 22 प्लस स्कोर क्लैट 2024 के पेपर में इंग्लिश सेक्शन में। स्वागत करता हूं आपका मैं लॉ के इस चैनल पे अड्डा 24/7 पे, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता हूं ऐसी सारी वीडियोस और नोटिफिकेशन जहां से आपको मिल सकती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो फटाफट से आज अब शुरू करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में कैसे करें हम तैयारी और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं इन पैसेजेस को करने के लिए। पैसेजेस जब आप करते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास जो आंसर है वो आपके सामने ही है। उसके बाद भी क्यों काफ़ी सारे बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते या स्कोर कर पाते इस सेक्शन में, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब नहीं होती है पैसेजेस को पढ़ने के बाद तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। वो कंसंट्रेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है पेपर को ढंग से पढ़ने में या सिर्फ अपना पेपर पढ़ने में। वो इधर उधर देखने लग जाएंगे, वो कोने में देखने लग जाते हैं, कभी वो किसी एलिस इन वंडरलैंड बन जाते हैं, वो डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल रीडिंग द पैसेजेस ऑफ इंग्लिश। आपको पैर हिलाना या फिर अपने पेन से खेलना, अपनी फिंगर्स के साथ खेलना या पेन के साथ फिडल करना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ अपने पेपर पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को, जो पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर्स हैं वो आपके सामने हो जाते हैं। हम सिली मिस्टेक्स क्यों करते हैं? हम सिली मिस्टेक्स इसलिए करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है, और जब वो मिस हो जाती है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। आपके पास दो अच्छी स्ट्रैटेजीज ये हो सकती हैं कि या तो आप पहले पैसेज पढ़ें और फिर क्वेश्चंस पे जाएं, या आप फिर क्वेश्चंस पे जाएं और आप फिर पैसेज पढ़ें। ये आप दोनों स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं जिससे आपको बेटर फायदे मिल सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन को, पेपर को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। जब आप दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाएं तो कहीं ना कहीं आप एक्सट्रीम वर्ड्स को देखें कि कहीं ऑप्शंस में आपने ऑलवेज, नेवर, ये ऐसे वर्ड्स तो नहीं देखे, क्योंकि जब एक्सट्रीम वर्ड्स हम ऑप्शंस में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आंसर नहीं होता है। तो आपको ये चीज देखना है कि क्या ऑथर ने इतनी ज्यादा तरीके से किसी बात का समर्थन समर्थन किया है या किसी चीज को ऑब्जेक्ट करा है, सो दैट आपको ये वर्ड्स नेवर, ऑलवेज वाले हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम्स पे आपको ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तीसरी चीज आप जो देखते हैं, आप ऑप्शन के एलिमिनेशन से भी बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर आप एलिमिनेशन करते जाएं तो आप कहीं ना कहीं ऐसे दो ऑप्शन में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको 50-50 खेलना पड़ता है। तो एटलीस्ट उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो गलत करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो आप एलिमिनेशन का सहायता भी ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में ये देख सकते हैं कि जब आप पैसेजेस पढ़ रहे हों तो उसके अंदर आपके पास कंजंक्शंस आते हैं। अब वो कंजंक्शंस क्या होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताना चाहूंगा। तो जब आप कंजंक्शंस की बात करते हो यहाँ पे, तो कंजंक्शन में आपको ध्यान रखना है एक चीज कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, है ना। तो ये जॉइनिंग वर्ड्स में आपके पास आते हैं ये फैन बॉयज निकल के, ये शॉर्ट फॉर्म है आपके फैन बॉयज की। तो फैन बॉयज का मतलब क्या होता है, आप याद करते हो फॉर, ये होता है एंड, ये होता है नॉर, ये होता है बट, ये होता है और, ये होता है येट, और ये होता है सो। ये सारे के सारे जितने भी आपके कंजंक्शंस हैं, फैन बॉयज हैं, ये आप अपने पैसेजेस में मार्क करके जरूर चलें, क्योंकि जब आप इनको मार्क करके चलते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आगे आने वाला जो सेंटेंस है क्या उसमें कोई कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट दिया जा रहा है या वहां पे उस क्या कुछ फेवर दिया जा रहा है। अगर वहां पे एंड लगाया गया है इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू ऐड अ पॉइंट, वी आर डूइंग अ फेवर और वी आर स्ट्रेंथनिंग द पॉइंट। वहीं अगर हमने वहां पर बट लगा दिया या येट लगा दिया, इन दोनों का काम होता है किसी चीज को एक कंपेयर करना या फिर एक चीज कॉन्ट्रास्टिंग थिंग यहां पर इसको देना। और जैसे ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक कॉन्ट्रास्टिंग थिंग दी है तो आपको पता चल जाता है कि अगला सेंटेंस इज नॉट इन फेवर ऑफ द नोशन दैट इज मेंशन इन द पैसेज। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है
कि आप कंजंक्शंस पे बहुत ध्यान दें। बहुत सारे लोग इस कंजंक्शंस पे ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से उनका जो स्कोर है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा जाए और ऊपर जाए तो आपके लिए ये कंजंक्शंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है कीवर्ड्स। बहुत लोग हमने देखा है कि आपके पास जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मार्क नहीं करते हैं और जब वो उनको मार्क नहीं करते हैं या भूल जाते हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बार बार पैसेज को देखना पड़ता है। अब ये कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? अगर किसी का नाम लिखा है, कोई ईयर मेंशन्ड है या कोई थियरी के बारे में नाम दे रखा है, किसने प्रोपाउंड करी थी ये दे रखा है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसको आप फिगर्स में, न्यूमेरिकल्स में या फिर नाम के प्रति में देख सकते हैं, ये आपको चीज़ों को मार्क करके चलना चाहिए बिकॉज दीज गिव यू क्लूज टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें कि सेंट्रल थीम, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट जगह होती है जहां से ये आंसर मिल जाता है आपको। टाइटल ऑफ द पैसेज, ठीक है, तो टाइटल ऑफ द पैसेज के क्वेश्चंस, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस और फिर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप इसमें से ये क्वेश्चंस तो ऊपर के जो मैंने लिखे हैं ये आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके अलावा अगर आपने अपना एनालिसिस करा होगा, प्रॉपर एनालिसिस पिछले क्लैट के एग्जाम्स का जो पहले ईयर्स में हो चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं देख के ये पता चल सकता है कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड होते हैं और आपको पता चल जाता है कि अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस यू विल गेट सेंट्रल थीम के, यू कैन गेट, ठीक है ना। अगर बहुत ही में कम हुआ तो मिनिमम 4 क्वेश्चंस सेंट्रल थीम के आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं अराउंड 8 to 9 इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये ज़्यादा भी हो सकता है, और यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन। और उसके बाद टाइटल ऑफ द पैसेज या स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग के और कंटेक्शन या फिर कंक्लूजन बेस्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा भी एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना के चल रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपके पास सेंट्रल थीम के क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चन टाइटल के, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के, ये आप कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट थिंग यू शुड डू इज focus also and believe in yourself. Believe in yourself. Do not try to think कि मेरा एक मॉक चला गया या एक पैसेज मुझसे नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बिलीव बनाना अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अपना बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, थिंग्स विल गो इन योर फेवर अगर आप जाके इसको करेंगे तो। अगर आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया तो आपके स्कोर इस सेक्शन में तो बहुत अच्छे आ जाएंगे अगर ये सारी टेक्निक्स आपने अपनाई। वहीं आने वाले जो अभी क्लैट 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि बेटा क्लैट अगर निकालना है तो उसमें रीडिंग इज़ द की। बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, लीगल पढ़िए, आप करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पे आप वैसे ही दुनिया पागल हुई फिरती रहती है हर समय हर सेक्शन उसमें, लेकिन रीडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ये पेपर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है जो कि हमेशा से इतने सालों से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारा क्लैट फाउंडेशन का जो बैच है वो ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है, जिस पे अभी आपको मिल रहा है 81% का डिस्काउंट ओनली ऑन दिस कोड, दैट इज Y713। Y713 पे आपको मिल रहा है ये डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट आपको सिर्फ मिलेगा ये कोड लगा के। आपको कहे कुछ भी कहे कि अगर आप ये कोड लगाओगे तो आप सर से बात नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरी मेंटरशिप दूंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे। आप जुड़िए हमारे साथ। आपकी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं है, रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो मैंने 0 से लेके 100 तक मेरे ले जाने की गारंटी है। आप ज़रूर आइए इस चीज़ के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ले जाना चाहूँगा। आप अड्डा की साइट पे जाइए, अड्डा 24/7 पे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे जाइए। देखिए, जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आपको अंडर ग्रेड दिखेगा, अंडर ग्रेड में लॉ एंट्रेंसेज, और दिखेगा यहाँ पे क्लैट 2025।
क्लैट 2025 का आपका ये आ चुका है फाउंडेशन बैच, जो कि 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जो आप जाके कर सकते हैं। इस पे अगर आप जाएंगे और कोड लगाएंगे Y713, तो अभी आपको अभी सिर्फ ये कुछ दिनों हैं, क्योंकि ये मंथ एंड सेल चल रही है, जिस पे आपको मिल जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा सिर्फ मात्र 9,600 रुपीज़ पे ही। तो मैं यहाँ पर आपको जाके दिखा देता हूँ अगर एक बारी फिर से। तो अगर आप यहाँ जाएंगे, व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, ये आ गया आपके पास। इस पे अगर आप कोड लगाएंगे, यहाँ लगाया आपने Y713 और कर दिया अप्लाई, तो आपको ये मिल रहा है 9,600 रुपीज़ का ही। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये है यहाँ पे ओनली ऑन दिस प्लेस। तो अगर इस पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। तो आपने कोड लगाया Y713 लगाएंगे। ऐप के थ्रू जाके अगर आप लेंगे तो आप कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको मिलेगा पूरा 81% का डिस्काउंट। तो ये कोड लगाइएगा Y713। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको मटेरियल हम देंगे यहाँ से, आपको हम यहाँ से टेस्ट सीरीज देंगे, आपको हम क्विजेस देंगे, और आपको हम देंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेंटोरशिप बाय मी। आपको मिलेगी मेंटोरशिप मेरे द्वारा यहाँ पर, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 13 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ। तो आप लोग भी यहाँ पर साथ में रहें, जुड़े रहें। टेक केयर एवरीबडी एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आशीष गर्ग टू ऑल द क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स। टेक केयर।